अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं और मज़े में हैं। जो मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें एंड शेयर कर दें। तो चलते हैं आज के न्यू व्लॉग की तरफ। मैं बना रही थी चाउमीन। मैं जो उनसे 2 तरह का चाउमीन बना रही थी, तो मैंने कहा चले आपके साथ भी इसकी रेसिपी शेयर करती हूँ। मैं चिकन में भी बना रही थी और बीफ में भी बना रही थी। तो स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। तो मैंने यहाँ पर जो उनसे एक एग ले लिया। वैसे मैं आपको पहले ही बता दूँ, मैंने यहाँ पर एक दिखाया है पर मैंने डाले 2 हैं क्योंकि मुझे क्वांटिटी कम लग रही थी, क्योंकि मेरा जो उनसे था एग थोड़ा स्मॉल था, इस वजह से। अगर आपका स्मॉल है तो आप 2 डाल दें, अगर बिग है तो जो उनसे एक भी बहुत होगा। तो मैंने यहाँ पर चिकन को भी और बीफ को भी दोनों को ले लिया था, 400 ग्राम में ले लिया था। तो यहाँ पर जो उनसे मैं डाल रही हूँ कॉर्नफ्लावर। तो जो उनसे मैं सारी जो मेजरमेंट्स वगैरह है वो डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगी आपको, कितनी कितनी क्वांटिटी में क्या क्या चीज़ ली है। वैसे यहाँ पर भी आपको ईजिली नज़र आ ही जाएगी मैंने क्या क्या चीज़ कितनी कितनी क्वान्टिटी में ली है। तो यहाँ पर मैं डाल रही थी कॉर्नफ्लावर। इसमें 3 टेबल स्पून दोनों में, मतलब सेम ही होगी। कोई भी ये नहीं कि एक में मैं ज़्यादा डालूँगी एक में कम डालूँगी, सेम क्वांटिटी में सेम चीज़ें जाएंगी दोनों में, क्योंकि चिकन भी और बीफ भी मेरा सेम क्वांटिटी में है। मैं इसके बीच में डाल रही हूँ 1/4 टीस्पून जिंजर। अगर आपके पास पेस्ट है तो आप पेस्ट ऐड कर दें। अगर आपने सिंपल इसका जिंजर एंड गार्लिक का वाटर ऐड करना है तो वो भी ऐड कर सकते हैं, और अगर आप इनको स्किप करना चाहते हैं तो स्किप भी कर सकते हैं। ये ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी है, आप इसमें डालें या ना डालें, ठीक है। सिंपल भी आप इसको बना सकते हैं। सिंपल एक एग ले लें, थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर यानी कि 3 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर ले लें, और सोया सॉस ले लें, और ब्लैक पेपर ले लें, और थोड़ी सी जो उनसे थोड़ा सा विनेगर ले लें, क्योंकि विनेगर तो मैं कहूँगी मस्ट डालें क्योंकि उससे एक अलग से टेस्ट आता है। और इसके बाद जो उनसे मैंने इसके बीच में डाल दिया था 1/4 टीस्पून गार्लिक पाउडर है, ठीक है। मैं पहले ही आपको बोल रही हूँ कि अगर आपका दिल है तो पेस्ट भी डाल सकते हैं, और सिंपल अगर इसका वाटर स्ट्रेन करके डालना चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून जो उनसे ब्लैक पेपर ऐड कर दिए। ये भी आपकी मर्ज़ी है, आप इसमें मतलब कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये बिल्कुल लाइट सा ही टच आएगा, ज़्यादा नहीं आएगा। अब जो उनसे मैं इसके बीच में 1 टेबल स्पून विनेगर ऐड कर रही हूँ, पर मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था क्योंकि क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा थी, 400 ग्राम के करीब थी, 400 ग्राम ही थी, तो मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था। तो मैंने इसमें 1 टीस्पून और डाल दिया था, 1/2 टेबल स्पून। और इसके बाद मैंने जो उनसे 1 टेबल स्पून दोनों में जो उनसे सोया सॉस का ऐड कर दिया था। मतलब सेम क्वांटिटी में आपको पहले भी बता रही हूँ कि मैंने बताया था कि सेम क्वांटिटी होगी, और अभी भी यही बता रही हूँ सेम क्वांटिटी होगी। उसके बाद मैंने जो उनसे 1 टीस्पून जो उनसे ना चिली सॉस ऐड की है, हॉट वाला, ठीक है। ये मैंने छोटी वाली सी इसलिए डाला है कि आपको पता चल जाए, मैंने विनेगर भी इसी से ही डाला था। अब जो उनसे मैं थोड़ा सा इसमें 1/4 टीस्पून कह दें या 1/3 टीस्पून कह दें, मैंने इसमें सॉल्ट ऐड किया है, क्योंकि सोया सॉस में तो बिल्कुल थोड़ा सा ही सॉल्ट होता है, और ये काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी है तो सॉल्ट इतना फील नहीं होगा। और थोड़ी सी मैंने जो उनसे इसमें चिली फ्लिक्स ऐड की हैं, क्योंकि मैंने ब्लैक पेपर थोड़ी सी कम ऐड की थी, तो ज़ाहिर बात है इतना चिली नहीं होगा। क्योंकि सिंपल अगर आप ब्लैक पेपर ही, मैं कहती हूँ कि अगर आप डालते हैं तो बेशक थोड़ा सा ज़्यादा डाल दें, ऐसे पता नहीं चलेगा कि चिकन में कोई स्पाइस है कि नहीं। बस मैं इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मैंने जो उनसे यहाँ पर बीफ लिया है और जो चिकन लिया है, इनके मैंने पार्चे स्टाइल में कटिंग की है, जो उनसे बिल्कुल बारीक आप कह सकते हैं कि एक मैंने गोश्त का पीस ले लिया और उसको बिल्कुल बारीक लेंथ वाइज जो उनसे कटिंग कर लिया था। तो इस तरह से जो उनसा ये इजीली फ्राई हो जाएगा। अगर आप चंक्स में ले लेते हैं तो वो नहीं फ्राई होगा, मतलब वो मोटा सा होगा तो वो फ्राई नहीं होगा। तो ये देखें बिल्कुल बारीक से है, और इस तरह से लेयर्स बने हुए हैं। और इसी तरह से मैंने चिकन के भी लेयर्स ले लिए थे, बिल्कुल बारीक से हैं और लंबे से हैं, ठीक है। चंक्स जैसे होते हैं वो नहीं लेने, आपने इनको पार्चों के स्टाइल में कटिंग करना है। तो ये मैंने जो उनसे मैरिनेशन करके 1 नाइट के लिए छोड़ दिया था, और नेक्स्ट डे जो उनसे मैंने इसको बनाया था। तो आज नेक्स्ट डे है, तो मैंने जो उनसे एक पैन में ज़्यादा सारा जो उनसे बॉयल वाटर ले लिया था, और उसके बीच में जो उनसे सॉल्ट और जो उनसे थोड़ा सा ऑयल डाल के मैं जो उनसे अपनी स्पैगेटीज़ को पकाऊंगी। मैंने यहाँ पर स्पैगेटीज़ थोड़ी सी थिन ली हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड को पसंद है थिन, तो मैं ज़्यादातर उन्हीं की चॉइस देख के बनाती हूँ हर चीज़। तो थोड़ी सी थिन है, क्योंकि ज़्यादा मोटी वाली नहीं है, वो उनको पसंद नहीं है। तो यहाँ पर जो उनसे मैं अब वेजिटेबल्स कटिंग कर रही हूँ जब तक ये हो जाएगा। ये नेक्स्ट डे है, ठीक है।
तो मैंने ओवरनाइट के लिए इन चीज़ों को रख दिया था। यहाँ पर मैं वेजिस कटिंग कर रही हूँ। मैंने सारी वेजिस एक साथ नहीं रखी हैं क्योंकि अभी तो यहाँ पर मैं बहुत आराम से काम कर रही थी। पर जब मैं जैसे ही मैंने जो से चिकन को और बीफ को फ्राई करना शुरू किया तो मुझे पता चला कि हमारे घर में गेस्ट आ रहे हैं। तो फिर तो मुझे थोड़ी सी टेंशन हो गई थी और हफड़ा तफड़ी स्टार्ट हो गई थी। तो मैंने जो से फिर आधी चीज़ें उसी टाइम छोड़ दी थी। मैंने कहा जिस टाइम वो आएंगे उस टाइम जो से गरम दोबारा से जो से करना पड़ेगा, तो इसलिए मैंने फिर ये यहाँ पर ही मैंने छोड़ दी थी और मैं दूसरा खाने की तैयारी शुरू कर दी थी। तो इसलिए अभी तो मैं आराम से लगी हुई हूँ। बाद में जो से थोड़ा सा मेरा हैवी काम हो गया था। मैंने जो से बेल पेपर्स ले ली थी, यहाँ पर बहुत ज़्यादा लंबी भी थी तो मैंने इसको हाफ़ कर दिया था और बीच में से शॉर्ट भी कर दिया था ताकि जो से हाफ भी सही लगती हैं। इतनी लंबी भी अच्छी नहीं लगती मैक्रोनीज़ में। और साथ ग्रीन चिलीज़ भी ऐड कर ली थी मैंने इसमें। मैंने जो से इसमें ऑनियन भी ऐड किया था और टमाटो भी ऐड किया था और साथ में जो से ये बेल पेपर्स ऐड की थी। आपकी मर्ज़ी, आपके पास जो वेजिटेबल अवेलेबल है आप वो ऐड कर दें। अब मैं जो से इसके बीच में डाल रही हूँ बीफ, ठीक है। मैं डाल के इसको 1-2 मिनट के लिए छोड़ दूँगी, 2 से 3 मिनट के लिए, और फिर उसके बाद से इसको हिलाऊंगी। और क्योंकि अभी एकदम से हिलाऊंगी ना तो वो जो इसके ऊपर मैरिनेशन वगैरह वो हट जाएगी। तो ये बहुत अच्छे से हो जाएगा। टोटली 4 to 5 मिनट्स लगते हैं या 6 मिनट्स लगेंगे और आपका बिल्कुल बीफ भी अच्छे से पक जाएगा। ये नहीं कि कच्चा होगा, बिल्कुल अच्छे से पक जाएगा। और फिर जो है मैंने एक पैन में थोड़ा सा 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल डाल दिया था और उसके बीच में जितनी भी वेजेस थी वो भी ऐड कर दी थी। और इसी टाइम पर जो है मैंने एक जो से चिकन क्यूब भी ऐड कर दी थी, क्योंकि चिकन पाउडर होगा तो या जो से चाइनीज़ सॉल्ट होगा तो वो तो आराम से इजीली मैक्रोनीज़ के ऊपर भी डाल दो तो कोई मसला नहीं है, वो हो जाता है। पर अगर चिकन क्यूब है तो वो आप थोड़ा सा पहले डालिएगा ताकि जो से सॉस वगैरह जब डालेंगे ना तो वो एकदम से डिज़ोल्व हो जाएगा। और साथ में मैंने यहाँ पर थोड़ी सी ब्लैक पेपर ऐड कर दी थी और जो से मैंने चिली सॉस ऐड कर दी थी 2 टेबल स्पून के करीब। मैंने जो है वो मेजर नहीं करके ऐसे ही डाल दिया था, मेजर के बगैर ही डाल दिया था। बस यहाँ पर मैं इन सब चीज़ों को और बस यहाँ पर जो है मैं नूडल्स को एक साथ इनके मिक्स कर लूँगी सब चीज़ों को और फिर इसको साइड पर करके जो है मैं रख दूँगी, क्योंकि मुझे इस टाइम पता चल गया था कि गेस्ट आ रहे हैं और ये मैं डाल चुकी थी, उसके बाद ही मुझे पता चला था। तो बस मैं जो है यहाँ पर साइड पर कर दूँगी और अभी मैं इसको 1 से 2 मिनट छोड़ रही हूँ क्योंकि अभी मुझे पता चल चुका था कि वो आ चुके हैं। मैंने जल्दी में इसी तरह से डाल दिया था, बाद में मैंने कहा खुद से अलग कर लूँगी। अभी जो है यहाँ पर मैं एक सॉस बनाने लगी हूँ जो है चिकन के बीच में और बीफ के बीच में डलेगी। तो यहाँ पर मैंने जो है एक चिकन क्यूब ले लिए, चाहे तो आप चिकन पाउडर ले सकते हैं, चाहे तो आप चाइनीज़ सॉल्ट ले सकते हैं, जो आपके पास अवेलेबल है आप वो ऐड कर सकते हैं। इसके बीच में मैंने जो है 2 टेबल स्पून शुगर ऐड कर दी है, क्योंकि शुगर से जो है एक अलग से किक मिलती है इस सॉस को, तो बहुत मज़ा करता है। और साथ में जो है मैं इसमें विनेगर ऐड कर रही हूँ 2 टेबल स्पून और जो है 1 टेबल स्पून आई थिंक मैंने इसमें सोया सॉस ऐड की थी और 1 टेबल स्पून मैंने इसमें ऑयस्टर सॉस ऐड की थी। अगर आपके पास ऑयस्टर सॉस है तो ठीक है, नहीं तो आप स्किप कर दें, कोई इशू नहीं है। आप 2 टेबल स्पून सोया सॉस ऐड कर दें। और इसके बीच में मैंने जो है 2 टेबल स्पून सोया सॉस ऐड कर दी है और साथ में जो है मैं इसमें 3 टेबल स्पून जो है चिली गार्लिक सॉस जो है वो ऐड करूँगी। चिली गार्लिक सॉस अलग से मैंने ऐड करना है इसमें और जो है केचप जो है वो मैं अलग से ऐड करूँगी। वो भी मैंने बल्कि होममेड ही बनाई है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए हो तो मुझे लाजमी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पर मैं जो है 3 टेबल स्पून केचप के जो है होममेड वो ऐड कर रही हूँ। यहाँ पर इसमें जो मैंने सॉसेज और विनेगर्स वगैरह ऐड करना था वो कर दिया था। अब इसके बीच में जो है मैं 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स ऐड कर रही हूँ और जो है 1/4 टीस्पून जो है इसमें मैं जो है चाइनीज़ सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। हालांकि मेरे पास चाइनीज़ सॉल्ट था पर इसके बावजूद मैंने जो है चिकन क्यूब लिया, उससे एक अलग से जायका और टेस्ट आता है, वो बहुत मज़ा करता है। तो बस यहाँ पर मैंने पैन में 3 से 4 टेबल स्पून ऑयल डाल दिया था और 1 टीस्पून जो है इसमें मैंने डाल दी थी जिंजर और 2 टीस्पून मैंने इसमें डाल दी थी गार्लिक
गार्लिक, बस इन दोनों को लाइट सा सोटे करूँगी 30 सेकंड के लिए और फिर जो वेजीज़ हैं वो मैं डाल दूँगी। मुझे यहाँ पर याद ही नहीं रहा था कि मैंने बेल पेपर्स भी डालने थे, तो मैं भूल गई थी, तो वो चलो मैं चिकन वाले में ऐड कर दूँगी, कोई नहीं। तो यहाँ पर जो है मैं इसके बीच में थोड़ी सी शुगर ऐड करूँगी, क्योंकि शुगर से एक अलग से टेस्ट आता है। तो ये आप कह सकते हैं 1 टीस्पून ही है, और साथ ही मैंने ग्रीन चिलीज़ भी ऐड कर दी थी, और जो से थोड़ा सा सॉल्ट भी ऐड कर दूँगी, क्योंकि सॉल्ट हर चीज़ में थोड़ा थोड़ा ही डाला हुआ है, तो हर चीज़ अच्छी लगती है। थोड़े थोड़े सॉल्ट आप हर चीज़ में डालें और चेक करते रहें साथ साथ। यहाँ पर मैंने बीफ डाल दिया था, और जो ये मेजरमेंट मैंने बनाई हुई थी, सॉस जो बनाई हुई थी, वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। हाफ़ में इसमें ऐड कर रही हूँ और हाफ़ में दूसरे में ऐड कर रही हूँ। जिस टाइम मैं ये बना रही थी तो आपको बताया था कि मैंने हाफ़ कप लिया था, पर जब इसमें सॉसेस वगैरह डाली थी, केचप वगैरह डाला था, तो ये 1 कप बन गया था। और ये बीफ के साथ वेजीज़ वगैरह सब रेडी हैं, और अब ये भी मैं इसके बीच में ऐड कर रही हूँ डिश में। और अब इसी तरह जो सा मैं चिकन वाला रेडी कर लूँगी। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर पैन को सिर्फ टिश्यू के साथ साफ़ कर लिया था, क्योंकि मुझे प्री हीट ही पैन चाहिए था गरम गरम। अगर मैं इसको गरम गरम नहीं करती हूँ तो फिर से दोबारा से हर चीज़ गर्म करनी पड़ती है। तो यहाँ पर मैंने 2 से 3 टेबल स्पून दोबारा से ही जो से मैंने ऑयल डाल दिया था, साथ में वही जो मेजरमेंट है जिंजर एंड गार्लिक की वो भी ऐड कर दिया था। साथ में मैंने इसके वही वेजीज़ ऐड कर दी थी बेल पेपर समेत, और साथ ग्रीन चिली भी, शुगर भी, जो चीज़ें उसमें डाली थी वो सेम सेम इसमें भी मैं डाल रही हूँ। और वो सॉस डाल के और उसको 2 से 3 मिनट में मैं फाइनल कुक जो सा डन कर दूँगी, क्योंकि यहाँ पर भी मैंने वेजीज़ को नहीं कुक करना और ना ही मैंने उनको कुक करना है। मतलब चिकन तो मेरा कुक है, वेजीज़ को मैंने कुक नहीं करना, बस सॉस को हल्का सा मैंने थिक करना है। यहाँ पर आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप कौन सी वेजीज़ ऐड कर रहे हैं, कौन सी नहीं है। कोई इशू नहीं है कि ये वेजी होनी चाहिए, ये वेजी होनी चाहिए, नहीं, जो आपका दिल है, जो आपको फेवरेट लगती है वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। मेरे पास ये अवेलेबल थी और मुझे ये अच्छी भी लगती हैं, तो इसलिए मैं यही चीज़ें ऐड कर रही हूँ। बाकी मुझे इतना कुछ वेजीज़ में इतना अच्छा नहीं लगता, तो बस इसलिए, क्योंकि इस टाइम हम लोगों ने खाना तो बॉयल लगा दिया हुआ था, और आपको पता है चाइनीज़ को लास्ट में ही जो है रेडी करना चाहिए, क्योंकि गरम गरम चाइनीज़ मज़ा करता है, ठंडा हो जाए तो मज़ा नहीं करता। तो इसलिए ये लास्ट का टाइम होता है, इसको लास्ट में आपने जो है रेडी करके और टेबल पे रखना होता है, वरना अगर आप ठंडा ठंडा कर देंगे या पहले ही इसको रेडी करके रख देंगे तो वो टेस्ट नहीं आता। तो यहाँ पर जो है मेरा सब कुछ रेडी हो चुका था, बस अपने ये लास्ट डिश की तरफ मैं गई थी, और मैंने कहा इसको भी अब फाइनल की तरफ मैं लेके जाती हूँ। तो बस यहाँ पर बस चिकन डाला था मैंने, मुझे याद नहीं रहा, जिस टाइम मैं चिकन फ्राई कर रही थी तो मैंने इसको उस टाइम इसी तरह जल्दी में डाल दिया था। मैंने कहा था मैं बाद में अलग कर लूँगी, तो वो अभी मुझे याद आया, तो मैंने कहा चलो जो पीसेस मुझे बड़े बड़े लग रहे हैं उनको मैं जल्दी जल्दी से अलग कर लेती हूँ। और यहाँ पर मैंने बस सॉस ऐड की थी, और जो उनसे इसको फाइनल की तरफ मैं ले गई थी। और बस यहाँ पर भी मैं ये सॉस ऐड कर दूँगी, और मैंने जो है फ्लेम फुल किया हुआ है, और मैंने पैन भी बड़ा इसलिए लिया हुआ है ताकि जल्दी से जो है ये खुश्क हो जाए और या थिक हो जाए जितना मुझे चाहिए। और इसमें भी मैंने सॉल्ट ऐड किया, क्योंकि हर चीज़ में मैंने क्वांटिटी वाइज थोड़ा थोड़ा ही ऐड किया है, तो आप जो है सॉल्ट साथ साथ हर चीज़ में चेक करते रहिएगा। तो बस ये यहाँ पर इसलिए 2 से 3 मिनट लगते हैं, और हर चीज़ जो है जल्दी से कुक हो जाती है, क्योंकि हर चीज़ कुक है, बस आपको सॉस को थोड़ा सा थिक करना है और बस तैयार हो जाता है। फिर आप चाहे तो चिकन के साथ मंचूरियन को एंजॉय करें या बीफ के साथ एंजॉय करें, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। और ये थी मेरी आज की रेसिपी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा, और मुझे कमेंट्स में भी बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और ये थी इसकी फाइनल लुक, और मुझे लाजमी बताइएगा। और मेरे गेस्ट खड़े हुए थे तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि वो खड़े हों और मैं वीडियो वगैरह बना रही हूँ। तो बस आज का यहीं तक का मेरा ब्लॉग था, और वो जो मेरी बिरयानी है उसकी रेसिपी इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी। और जो स्वीट वगैरह बनाया था उसकी भी मैंने वीडियो वगैरह नहीं ली थी, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, मेरे गेस्ट वगैरह खड़े हुए थे और मैं ऐसे वीडियो वगैरह बना रही थी। तो चलती हूँ, इंशाल्लाह फिर मिलूंगी नई वीडियो नए व्लॉग के साथ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।